हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक नहीं हूँ पूरी अच्छी तरह से, लेकिन आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत-बहुत अच्छे होंगे। आपका दिवाली, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा जिनके यहाँ होता है और छठ सब कुछ बहुत अच्छे से बीता होगा। लेकिन मेरे साथ क्या हो गया था ना, दिवाली के दूसरे दिन रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हम लोग यहाँ पे काली पूजा का पंडाल लगता है, तो गए हुए थे हम लोग काली पूजा घूमने के लिए। ठीक है, तो मतलब लगभग 8 बजे हम लोग घर से निकले कि घूम कर आते हैं। उसके बाद वहाँ गई, मेरी तबीयत वहीं पे ख़राब हो गई। मेरे पेट में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे थे मुझे, एकदम मैं चल नहीं पा रही थी, ऐसा हाल हो गया था मेरा। ठीक है, उसके बाद वहाँ जैसे तैसे, क्योंकि घर के जस्ट पास ही गए थे हम लोग, गाड़ी तक नहीं ले गए थे उस दिन, ऐसा हुआ था पैदल ही चले गए थे, लेकिन घर के पास ही थी। तो फिर हम लोग फटाफट फिर वहाँ से आए। इन्होंने पकड़ के लाया मुझे, ख्यात एक तरफ से ख्याति पकड़ी थी, एक तरफ से ये पकड़े हुए थे, तो पकड़ के लाया। घर आते आते फिर तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वॉमिटिंग होने लगा मुझे। पेट में इतना तेज़ दर्द, इतना तेज़ दर्द कि मत बोलिए, मतलब एकदम मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इतना दर्द था। और एकदम वॉमिटिंग होने लगा बार बार, मतलब पूरी रात उस दिन समझ लीजिए कि वॉमिट हुआ है, वॉमिटिंग हुई है मुझे। और पेट दर्द तो फिर मैंने मेडिसिन लिया था गैस और पेट दर्द का, तो पेट दर्द कम हो गया था, लेकिन जब भी वॉमिटिंग हो रही थी ना, तो पेट में जब जोर पड़ रहा था तो पेट में दर्द हो रहा था, ऐसा वाला हाल था। सुबह होते होते तक मतलब मैं इस हालत में भी नहीं थी कि मैं उठकर बैठ पाऊँ, बस मैं सिर्फ लेटी हुई थी। मुझे डॉक्टर के पास दिखाने जाना था, इन्होंने बोला कि चलो दिखा लेते हैं, क्योंकि ऐसे बाहर से मेडिकल से दवाई लाने से अच्छा है कि एक बार डॉक्टर से दिखा लेते हैं। और पेट में दर्द था, तो फिर हुआ कि गायनिक के पास ही चलते हैं, तो पता भी चल जाएगा कि क्यों हो रहा है, क्या हुआ है। तो क्या हुआ कि फिर गए, तो मतलब मैं इतनी, मेरी हालत ख़राब थी कि मैं स्कूटी से जाने लायक नहीं थी। ठीक है, मतलब एकदम मैं उठ नहीं पा रही थी। तो फिर ऑटो से गए थे हम लोग, ऑटो रिज़र्व करके गई, दिखाया वहाँ पर। तो उन्होंने रिसेंटली में तो इंजेक्शन वगैरह दिया दो नस में, कि एटलीस्ट वॉमिटिंग थोड़ा सा रुके। और मतलब सर, क्योंकि ना एकदम मतलब बहुत हालत ख़राब थी मेरी। मतलब फिर डॉक्टर के कैबिन में जाने के बाद क्या हुआ था ना, जब तक उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया, वेट चेक किया, और दूसरी पेशेंट बैठी हुई थी, तो मेरे पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि मैं वहाँ पे चेयर में या टेबल पे बैठूं। मैं वहाँ जो बेड होता है ना उनके पास लेट कर, जो वो चेक करती हैं, तो मैं वहाँ लेट गई थी, ऐसा हाल था मेरा। फिर उन्होंने देखा पेट वेट में, तो बोली कि ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा, हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, जब बोल रही है पेट दर्द और वॉमिटिंग हो रहा है। तो उन्होंने बस वही इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दिया, बोला कि पानी नहीं चढ़ा रहे हैं, दवा खाओ, इंजेक्शन दिया है। और उन्होंने वो ड्रिंक दिया था, एनर्जेस्ट, ओआरएस के जैसा ही था, बट वो ऑरेंज फ्लेवर में था, और 1 लीटर पानी में वो पूरा सैसे डालना था, और एक दिन में ख़त्म करिए वैसे, या फिर जितना आप मैक्सिमम पी सको, क्योंकि उस टाइम एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। ठीक है, तो वो सब ले वे कर फिर हम लोग वापस से ऑटो से ही आए घर। खाना वाना का ऐसा था कि मतलब सुबह में ख्याति दूध बिस्किट खाकर गई थी, और हस्बैंड दिवाली की मिठाई रखी हुई थी, वो खाकर पानी पीकर गए थे, कुछ नहीं, मतलब चाय तक वो नहीं पिए थे उस दिन सुबह में, बाहर में भी नहीं। तो शायद घर में उस दिन सिर्फ दूध गर्म होने के लिए गैस चला था, और कुछ नहीं हुआ था, ऐसा था। तो उसके बाद फिर आई, फिर उसके बाद नीसी आई थी दोपहर में, तो वो फिर खाना वाना बनाकर लेकर आई थी। ठीक है, चावल दाल वगैरह, तो फिर वो आई, फिर खाए इन लोग, खाना वाना खाया इन्होंने। फिर मुझे वो गीला चावल खाना था, गोलहत जो होता है ना वो, तो मेरे लिए वो बना था। और इन लोगों का चावल दाल मतलब लेकर आई थी नीसी, गोलत फिर घर पे ही चढ़ा दिए थे गैस पर। तो इस तरह से चला। उसके दूसरे दिन भाई दूज था, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, चित्रकूट पूजा में भी नहीं। पूजा में बस जाकर सिर्फ थोड़ी देर बैठी हूँ, वो जो पेपर में लिखते हैं ना
मैं लिखती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ हिम्मत करके गई थी उस दिन बैठने के लिए। भाई दूज के दिन का खाना का हुआ कि मैंने बैठ कर सब्जी बनाया है। छोटा वाला जो गैस था ना, सिलेंडर जिसमें गैस भरते हैं, उसमें बैठ के सब्जी बनाया, सिर्फ सब्जी और चावल। ऐसा आज तक कोई फेस्टिवल नहीं हुआ मेरा कि जिस दिन मैंने सिर्फ सब्जी और चावल बना दिया हो और कुछ नहीं, कुछ मीठा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एकदम हो ही नहीं रहा था, एकदम बिल्कुल भी नहीं। तो उस टाइम हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया और बस किया। इसी वजह से छठ का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया कि नहीं जाना है। उसके बाद क्लासेस, भाई दूज के बाद दूसरे दिन, भाई दूज था थर्सडे को, क्लासेस लेने थे मुझे फ्राइडे एंड सैटरडे में। मेरा 5 बैच है, ठीक है, सैटरडे संडे मिलाकर 5 बैच में पढ़ाती हूँ। तो पाँचों बैच को मुझे फ्राइडे एंड सैटरडे में क्लास लेना था। ऐसे मैं अगर ठीक रहती तो एक क्लास मैं वेडनेसडे ले लेती ताकि प्रेशर कम पड़े, लेकिन वो भी मुश्किल था। एक साथ 2 क्लास लेना एक दिन में, मतलब 4 घंटा, और 4 घंटा आपको बोलना पड़ेगा, वो भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि 2 क्लास फ्राइडे भी लिया, 2 क्लास सैटरडे, 1 क्लास संडे बच गया था, जिससे मैंने फिर बाद में अरेंज किया। इस तरह से चला। तो इसलिए कुछ भी भाई दूज और कि कुछ भी अच्छे से ब्लॉग्स नहीं आए थे मेरे, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे। इसके बाद डायरेक्ट छठ का वीडियो अभी आप देखिए, एंजॉय कीजिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा और भगवान से प्रे कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ। अभी आपको ठीक दिख रही हूँ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा जब जिस दिन काम वगैरह कर लेती हूँ तो अभी भी वो ना जो अंदर से एनर्जी होती है ना कि बॉडी आपको एनर्जाइज करे कि हाँ आप ये कर लो, वो वाला अभी भी नहीं हो पा रहा है। जब कर लेती हूँ तो फिर थक कर आकर लेट जाती हूँ, सर भारी हो जाता है या फिर एकदम घूमने लग रहा है सर, उस तरह से है। तो खैर जैसे जैसे एनर्जी मिलेगी तो बॉडी उसी तरह से काम करेगा। तो आई होप सो कि मैं ठीक हो जाऊँगी, बट प्रे कीजिएगा, ठीक है। और चलिए, काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो गई है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए एंड स्वस्थ रहिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। वैसे ज़्यादा आज तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ बातें ही हुई है, लेकिन अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके बाद छठ का खड़ना व्लॉग आएगा, ठीक है, तो एंजॉय कीजिएगा।